नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। आज हम नैतिक शिक्षा में पढ़ेंगे पाठ 7 सृष्टिकर्ता के भाग 2। हमने सृष्टिकर्ता भाग 1 पढ़ लिया है। उसमें रीता और ऋतु के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसको भी हमने जाना। अब हम जानेंगे आगे उनके बीच में और क्या क्या बातें हुई और ईश्वर को लेकर उनके मन में जो ऋतु के मन में जो नास्तिक भाव जो उत्पन्न हो गया था उसको रीता कैसे दूर करेंगी। चलिए जानते हैं आज क्या अब इनके बीच में और क्या क्या बातें हुई। ऋतु के चले जाने पर रीता ने काफी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया। किसने? ऋतु के जब घर चले जाने पर रीता ने क्या किया? एक सुंदर सा चित्र बनाया और अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपने पढ़ाई के कमरे में टांग दिया, जहाँ वो पढ़ाई करती थी, जहाँ बैठकर वो अपना पूरा पढ़ाई लिखाई वाला जो कमरा था उनका, उसमें उस रूम में उस कमरे में टांग दिया। अपने आप वह लेट गई। क्या किया उन्होंने? जो चित्र बनाया था उसको वहां पर टांग दिया और वह लेट गई। ऋतु जब वहां आई तो उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी जिसे रीता ने बनाया था। रीता को उठाकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? यह तो बड़ा सुंदर है। रीता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। ऋतु ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? कैसे? रीता बोली, हाँ ऋतु, अपने आप बन गया। उन पास में रखे हुए कागजों में गर्मी और गति आ गई तो यह कागज उड़कर मेज पर चला गया। कैसे चला गया? ये जो कागज थे उसमें क्या हो गया था? गर्मी और गति भी आ गई। जो कागज उड़कर उस मेज पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े हुए थे। कहाँ? अलमारी में जो रंग भी पड़े हुए हैं उन्हें भी गर्मी लगी। किसे? उस रंग को। गर्मी से उनके अंदर शक्ति भी आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज पर गिर पड़े। कैसे? उनमें जो रंग था उसमें भी गर्मी आ गई और उसके अंदर में शक्ति आ गई और अलमारी से निकलकर वो क्या हो गया? कागज पर गिर पड़े, उस पर फैल गए और यह चित्र अपने आप बन गया। अब ऋतु ने कहा कि मुझसे उपहास न कर। उपहास यानी कि मजाक। ऋतु ने कहा, मुझसे मजाक मत करो, तुम सच बता, यह चित्र किसने बनाया? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूँ कि यह अपने आप ही बन गया है। अब ऋतु झुंझला उठी और बोली कि तुम मुझे बुद्धू बना रही है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बुद्धू बना रही है। यह बात स्वयं कैसे हो सकती है? रीता बोली, ये कौन पूछा कि बुद्धू बना रही है? ऋतु। ठीक है, फिर रीता क्या बोलती है? तुम मुझे व्यर्थ ही बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई। किसने कहा ये? रीता ने। यदि यह गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है, गर्मी और गति से क्या कहा था उन्होंने? ऋतु ने, यह जो सृष्टि है वह कैसे बनी है? अपने आप बन गई है, जो गर्मी और गति से ही बन गई है। और तो क्या यह छोटा सा चित्र अपने आप नहीं बन सकता? रीता के इस तर्क को सुनकर उन्होंने जो उदाहरण दिया, उस तर्क उनके जो तर्क था उन्होंने जो बताया, उस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में बात आ गई कि इस दुनिया का भी कोई बनाने वाला है। जो ऋतु ने जो बताया, जो तर्क दिया अपनी समझ के आधार पर, उसे ऋतु को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि यह जो दुनिया बनाने वाला है उसे कौन है? इसे बनाने वाले को ही क्या कहते हैं? ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इसे आदि नामों से पुकारते हैं। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? रीता ने क्या कहा? रीता के इस तर्क से ऋतु की समझ में यह बात आ गई कि दुनिया को भी जो बनाता है वो कौन है? वो
ईश्वर है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ईश्वर या परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, वही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसकी इच्छा से यह सृष्टि समाप्त भी हो जाती है। अतः यह कर्म इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस सृष्टि की रचना किसने किया है? परमात्मा ने, ईश्वर ने, जो इस संसार को बनाया है। कौन है वो? सृष्टिकर्ता। आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अब हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं कुछ अभ्यास कार्य की ओर। रीता ने उसे प्रश्न पहला, रीता ने उसे समझाने के लिए किस चीज का सहारा लिया था? रीता ने ऋतु को समझाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? प्रश्न दूसरा, तुम अपने नास्तिक मित्र को ईश्वर की सत्ता का बोध किस प्रकार कराना चाहोगे? यदि तुम्हारे कोई मित्र नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो तुम ईश्वर भगवान का जो ईश्वर के बारे में तुम उसे कैसे बताओगे? इसके बारे में आपको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले विषय में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।